आपके कनेक्शन में आगे क्या आ रहा है? आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में पास्ट इन्फ्लुएंसेस क्या रहे हैं। हमारे पास है द सन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, बॉटम पे है थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। आपके कनेक्शन में ऐसे तो सब बहुत ठीक चल रहा था, आप बहुत खुश थे, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन था, बहुत स्नेह था और आपकी पूरी आशा थी कि कनेक्शन में आपको कुछ नया ऑफर हो सकता है और एक नई बिगनिंग, एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने के बारे में आप बहुत होपफुल थे, लेकिन आपको एक मेजर हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ा। यूनिवर्स प्लीज थ्री ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करें। हमारे पास है द स्टार इन रिवर्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो आप होपफुल तो थे इस कनेक्शन में कि चीज़ें आगे बढ़ेंगी, बेहतर तरीके से आगे जाएंगी, आपको कुछ नया ऑफर मिलेगा या आप कुछ नया ऑफर करने के बारे में सोच रहे थे अपने पर्सन को, लेकिन आपकी विशेस फुलफिल नहीं हो पाई। आपको आपके कनेक्शन में एक मेजर ब्रेक आया, एक बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन का सामना करना पड़ा आपको। आप लोग टीम अप नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा गैप आ गया आप दोनों के बीच में। मुझको लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल गैप आया। हो सकता है आप लोग दोनों वर्क सिचुएशन पर में मिले हों, आप दोनों के बीच में वर्क सिचुएशन रही हो सकता है प्रोफेशनल फ्रंट पे आप लोगों का इंटरेक्शन हुआ हो। और मैं ये भी देख सकती हूँ कि इतना स्टैग्नेशन आ गया आपके कनेक्शन में कि आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद आपका मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है। हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास थ्री ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स भी है और थ्री ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स भी है। तो बहुत बुरी तरह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। आप खुद को हील कर, पिछले कुछ समय से आप खुद को हील करने पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा मुझको लग रहा है। हम आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है उनके लिए। करंट फीलिंग्स क्या है हमारे व्यूअर के पर्सन की उनके लिए। हमारे पास है फाइव ऑफ कप्स इन रिवर्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम पे एट ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, बहुत मेंटल बाइंडिंग्स, इनकी सेल्फ क्रिएटेड ऑब्स्ट्रक्शंस हैं माइंड में, इनके जहन में बहुत ज़्यादा बंदिशें हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इन्होंने खुद से सोच कर रखा है कि इनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। बहुत ज़्यादा उदास और निराश पा रहे हैं खुद को। आपके लिए केयर तो करते हैं, लेकिन आपसे किसी तरह के कन्फ्लिक्ट से डरे हुए हैं। इनको लगता है कि अगर ये लौट कर अब आपकी तरफ आएंगे तो आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो सकता है। और कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि आपके आसपास के लोग, आपके पर्सन के आसपास के लोग इस कनेक्शन के अगेंस्ट हैं। इसीलिए इस कनेक्शन में कोई सुधार नहीं आ रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर को इस कनेक्शन को लेकर क्या जानने की ज़रूरत है। हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं। हमारे पास है चैरियट इन रिवर्स, द स्ट्रेंथ,
8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स और बॉटम पे है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा निराश हैं। हो सकता है इनको लगता है कि इनके साथ सही नहीं हुआ है, या आपकी तरफ लौट कर आना चाहते हैं लेकिन उनको कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा है आपकी तरफ लौट कर आने का। आपको एज अ डिवाइन काउंटर पार्ट देखते हैं। इनको लगता है कि आपसे बेहतर, आपसे ज़्यादा कंपैटिबल पर्सन इनको नहीं मिलेगा, और कोशिश कर रहे हैं खुद को अपने मन की उलझनों से बाहर निकालने की। लेकिन इनका मन भी बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं ये पर्सन मुझको। तो अगर आपको लगता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं और मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और आपके प्रति इनकी सोच बहुत सकारात्मक है। मतलब ये इन द लॉन्ग रन चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में सुधर जाएं, लेकिन किस रास्ते ये आप तक लौट कर आएं ये इनको समझ नहीं आ रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं अदर फैक्टर्स क्या हैं जो इस कनेक्शन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम पे है द मैजिशियन इन रिवर्स। आपके पर्सन आपको मैनिपुलेट करें। हो सकता है आप लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपको ब्रेड क्रम्ब कर रहे हैं, आपको थोड़ा थोड़ा अपने पीछे लगा के रखा हुआ है इन्होंने, या आप पे पूरी नज़र बना के रखे हुए हैं। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत विजिलेंट हैं आपको लेके, आपको स्टॉक कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। आपके साथ जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं इनकी, उसके बाद काफ़ी अनसर्टेन एनर्जी में है। ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। कभी आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, कभी बिल्कुल छोड़ देते हैं। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है यहाँ पर। आपकी लाइफ में इन एंड आउट रहते होंगे, इस तरह की एनर्जी देख सकती हूँ मैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं लग रहे हैं मुझको, लेकिन आपके लिए स्नेह तो रखते हैं, ये तो देखा है हमने अभी तक। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं। रुकावटें क्या हैं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, स्ट्रेंथ अगेन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। आप जिनसे भी डील करें बहुत अनसर्टेन इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हैं, और इनको लगता है अब शुरुआत कैसे होगी पता नहीं, फिर से शुरुआत करने से डरे हुए, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं। लेकिन आपके साथ कंपैटिबिलिटी पर इनको कोई डाउट नहीं है। इनको लगता है कि आप बहुत ही डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, इनके बहुत ज़्यादा कंपैटिबल पर्सन है। बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों की जोड़ी अगर आप लोग साथ हों तो। जहाँ तक ऑब्स्टिकल्स की बात है, मैं देख सकती हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग की अनसर्टेनिटी, निगेटिविटी और बचपना, ये इस कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टिकल्स है, मेजर रुकावटें हैं। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के कनेक्शन में आगे क्या आ रहा है। हमारे व्यूअर के कनेक्शन का आउटकम क्या हो सकता है। हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स,
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखिए आप दोनों के बीच में स्नेह तो बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में मैं देख सकती हूँ कि आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी सक्सेस और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी लाइफ में प्रोग्रेस आएगी और ज़्यादा किसी चीज़ के ऊपर किसी पर्सन का इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि अगर आप करते हैं इंतज़ार किसी का तो आपके लाइफ में बिट्रेयल आ सकता है। ये रीडिंग हमें यही बता रही है। तो आप अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी वेलबींग पे ध्यान दें, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ध्यान दें। हम यूनिवर्स से ये जान लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। यूनिवर्स हमारे व्यूअर को प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप हमारे व्यूअर को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे पास है द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स, द टेम्परेंस, बॉटम पे है द एम्परर। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और आप जिन लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, जो आपका भला चाहते हैं, उन लोगों से एडवाइस लें, उन लोगों की शरण में जाएं और अपने सर्कमस्टांसेस को ठीक से जज करते हुए एक्शन लें, अपने ऊपर ध्यान दें, तो आपकी लाइफ में बैलेंस रीगेन हो जाएगा। और सावधान रहें उन लोगों से जो जिनमें पोटेंशियल है आपको बिट्रे करने का, आपको धोखा देने का, आपके साथ डिसीट करने का। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।